मालेगांव शहर में पुलिस की बड़ी नाकाबंदी, चोरी की बाइक्स और बिगर नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई। मालेगांव शहर में आज एक बार फिर पुलिस की जबरदस्त नाकाबंदी देखने को मिली। एएसपी सूरज गुंजाल और डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल और उनकी टीम की जानिब से ये मुहिम शहर में बढ़ती हुई चोरी की बाइक की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए चलाई जा रही है। आज की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खास तौर पर बिगर नंबर प्लेट की गाड़ियों को रोका, उनके कागजात डॉक्यूमेंट चेक किए और तफ्तीश की। इससे पहले भी शहर में 3 अलग अलग मकामात पर ऐसी ही सख्त नाकाबंदी की गई थी और आज दोबारा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी बात सामने आई है कि मालेगांव में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड बाइक, पुरानी बाइक खरीदने के बाद उसके पेपर अपने नाम पर अपडेट नहीं करवाते। साथ ही कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं होती। पुलिस इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इस मामले पर संजीदगी से ध्यान दे। अगर आपने भी कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो फौरन उसके कागजात अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाए और गाड़ी पर नंबर प्लेट लाजमी लगाएं। ऐसा ना करने पर आपको भी भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नासिक टीसीएस मामले पर साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख की एंट्री। नासिक की टीसीएस कंपनी में मुबीना धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम आयद करके निदा एजाज खान, दानिश शेख, एजाज शेख और मतीन पटेल समेत 6 अफराद के खिलाफ देवला पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 156/2026 दर्ज किया गया है। इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट जिहाद का नाम देकर फिरका परस्त ताकतें सरकारी पश्त पनाही में मुस्लिम तालीम याफ्ता अफराद को निशाना बना रही है। केस में गिरफ्तार दानिश शेख के अहले खाना ने मालेगांव के साबिक एमएलए आसिफ शेख और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से मुलाकात करके मदद की अपील की थी। आसिफ शेख ने एडवोकेट फैज वासिफ के अमरा नासिक कोर्ट में पहुंचकर वकालतनामा दाखिल किया है, जिसकी समाअत 12 जून 2026 को होंगी। आसिफ शेख के एंट्री के बाद दीगर मुलजिमीन के अहले खाना भी उनसे ताउन मांगा, जिस पर उन्होंने बुध को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अहले खाना के साथ मीटिंग करके माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से मुकम्मल कानूनी इमदाद फराहम करने का तीकन दिया। मोटरसाइकिल चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 24 बाइक्स बरामद। मालेगांव और उसके अतराफ के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर लगाम कसते हुए पौरवाली पुलिस ने एक बड़ी और मयस्सर कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में मुलविस 4 शातिर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मुख्तलिफ इलाकों में चुराई गई 24 मोटरसाइकिलें बरामद करके जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम शेख कलीम, शहजाद अहमद, शोएब अंसारी और मुदस्सिर अहमद है। मुलजिमीन से की गई सख्त पूछगछ के दौरान मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मामलात बेनकाब हुए। तफ्तीश में मालूम हुआ कि बरामदशुदा मोटरसाइकिलें न सिर्फ मालेगांव तालुका और छावनी पुलिस स्टेशन की हदूद से बल्कि चांदोड़ किला पुलिस स्टेशन, जलगांव तालुका और छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से चुराई गई थी। पवारवाड़ी पुलिस ने जब्त शुदा मोटरसाइकिल की तफसीलात मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों को फराहम कर दी है। पुलिस इंतजामिया ने इन तमाम शहरियों से अपील की है कि जिनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी वो अपनी गाड़ियों के असल कागजात, आरसी बुक वगैरह के साथ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें। कानूनी ज़ाब्तों और शनाख्त के अमल का पूरा करने के बाद शहरियों को उनकी गाड़ियाँ वापस कर दी जाएंगी। जी, आज सिविल हॉस्पिटल का दौरा करने का मकसद ये था कि कुछ पेशेंट का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे। तो इस ताल्लुक से हमने फैसला किया कि सिविल हॉस्पिटल का हम दौरा करेंगे और वहाँ जो मसले मसाइल है, जो गरीब तबके के जो गरीब आवाम है वो उनको सुविधा नहीं मिल पाती, पैसा नहीं होने की वजह से और मासी इकोनॉमी परेशानी की वजह से वो सिविल हॉस्पिटल का रुख करते। अगर उनको यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। हमने आज यहाँ के डॉक्टर इंचार्ज, जो इंचार्ज है मेडिकल इंचार्ज, उनसे मुलाकात की, डॉक्टर योगेश सर से। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और उनसे हमने कहा कि आप जो यहाँ से गरीब मालेगांव में 80% गरीब आवाम है जो इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल आती है, उसके साथ कोऑपरेट करो, उनका ध्यान दो। अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और उनके साथ इलाज में कोई कोताही रहेंगी तो हम बीजेपी की ओर से हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है अपना स्टाफ के और डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और इसी के साथ हमने हारून अंसारी हॉस्पिटल का भी दौरा किया।
वहाँ भी मरीजों की, पेशेंट की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्दी थी। वहाँ पे हमने देखा मुख्तलिफ अमराज में परेशान पेशेंट, पुरसान हाल कोई नहीं था, बहुत परेशानी थी। बट डॉक्टर साहब ने वहाँ भी कोऑपरेट किया। डॉक्टर माजिद साहब का हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमने हॉस्पिटल की भी परेशानी सुनी, हारून अंसारी हॉस्पिटल की और सूल हॉस्पिटल दोनों की परेशानी भी सुनी हमने, कि जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से उनसे कहा कि आप हमको एक लेटर दो, हम गवर्नमेंट की तरफ से उसकी मांग करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी रियासती गवर्नमेंट हो, फडणवीस श्री फडणवीस जी सीएम साहब, उनको भी हम लेटर देंगे। और जो सुविधाएं यहाँ नहीं उपलब्ध है आवाम के लिए, हम उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और मैं शहर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप हॉस्पिटल आए, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, सूर हॉस्पिटल आए या हारून अंसारी हॉस्पिटल आए, तो आप उनके साथ, स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। ये लोग भी इंसान हैं, इनके साथ आप कोऑपरेट करेंगे, ये आपको कोऑपरेट करेंगे। और किसी भी तरह की बदनस्बी आप भी ना करें। आप कोऑपरेट करेंगे तो ये ट्रीटमेंट भी अच्छा चलेगा। और अगर कोई परेशानी आती है तो हम आपके लिए बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। आप फ़ोन करें, हम इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हम जैसे आम लोगों से काम लिया अल्लाह पाक ने। और हमारे जो लीडर है जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, खालिद हाजी साहब और मेयर नसरीन शेख खालिद, मापुर मैडम, हम तमाम ही लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने खुसूसी तवज्जो दे के हमारे इलाके के ऊपर बोरिंग का कामकाज किया है। बोरिंग का काम का मामला ऐसा था कि नुमाई नगर के बीच के पट्टे पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। एक तो बड़ी लाइन में पानी आता है, एक पार्ट कैनल पे आता है, बीच के टप्पे में बहुत ज़्यादा पानी की शिकायत थी। हमने मुतालबा किया मापुर मैडम से और हाजी साहब से, जो कि खुद हाजी साहब का भी इलाका है। कोशिशों के बाद हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी डिमांड को मानते हुए हमको जितनी बोरिंग की ज़रूरत थी उतनी बोरिंग हमको दी है। अभी गली नंबर 6 में पहली बोरिंग की है, अभी गली नंबर 8 में। हमने पूरे इलाके का नियोजन इस तरह बनाया है कि 2 गली में 1 बोरिंग, और 2 गली के अंदर कम व बेश 130 से 35 घर आते हैं। 130-35 घर के अंदर हमने ये कोने पे 1 बोरिंग, ये कोने पे 1 बोरिंग, कुल मिला के नियोजन ऐसे बनाया है कि इलाके के तमाम ही माँ बहनों को पानी की दिक्कत दूर हो जाए। हमने 10 से 11 बोरिंग बोले हैं, जिसमें इलेक्शनी दौर के अंदर हमने 2 बोरिंग किए थे। और अभी जो बचा है फिरोजगंज के अंदर कुछ हिस्सा बाकी है बोरिंग का। सलामताबाद में रहमताबाद का पार्ट कैनल हो गया, नुमाई नगर का हिस्सा हो गया। तकरीबन 10 से 11 बोरिंग हमने मांगी है, और इंशाअल्लाह ताला जितनी हमको लग रही है उतनी हाजी साहब ने, मापुर मैडम ने इजाज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इलाके के अंदर बोरिंग की जो दिक्कत, पानी की जो दिक्कत थी, खास तौर से आज के हालत में, गर्मी के मौसम में पानी की दिक्कत बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। और मैं इलाके की जानिब से आसिफ साहब का, मापुर मैडम का, खालिद हाजी साहब का, इस्लाम पार्टी के जितने ज़िम्मेदारान हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से, जिनकी रहनुमाई में हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड के ऊपर 9 इंची पाइपलाइन भी मंजूर हो गई है, कामकाज चालू है। 8 दिन के अंदर ये रोड के ऊपर पाइपलाइन भी आ जाएंगी और बोरिंग का भी मामला दूर हो जाएगा। रही बात दूसरों को बोलने की, हमारे काम, हमारे लीडर के काम, मापुर मैडम और हाजी साहब के, इनकी मेहनतों से हमारे काम इतने हो रहे हैं कि हमारी ज़ुबान से किसी को बोलने के आपसे जुमले ही नहीं है। हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। हमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं आवाम के लिए, हमें वो करना है और इलाके वार्ड नंबर 17 के आवाम को राहत पहुंचाना है।